अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज बात करते हैं हम मुहाफिज ड्रामे के एपिसोड 34 की। आज की किस्त का आगाज़ एक खामोश और संजीदा माहौल से होता है। बहजाद दरवाजे के पीछे खड़ा अपनी बहन और भांजे की गुफ्तगू सुन लेता है। दोनों इसकी दौलत और जायदाद पर कब्जा करने की मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं। बहजाद दिल में कहता है कि आज मुझे अपने ही लोगों की हकीकत का अंदाज़ा हो गया, जिन्हें मैं अपना समझता था वही मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि मैं इनकी लालच को इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करूँ। इन्हें ऐसा सबक मिलेगा जो वो अपनी ज़िंदगी भर याद रखेंगे। ये लम्हा बहजाद की ज़िंदगी का अहम मोड़ साबित होता है, क्योंकि अब वो जज्बात से नहीं बल्कि अकल से खेलने का फ़ैसला कर लेता है। दूसरी तरफ ज़वार हमेशा की तरह पारस की हिफाजत में मसरूफ़ है, मगर पारस इसकी हर वक्त मौजूदगी से परेशान दिखाई देती है। पारस कहती है, आखिर तुम हर वक्त मेरे आसपास क्यों रहते हो? मुझे तुम्हारी ये मुहाफिज बनने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। ज़वार कहता है, मैडम ये सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि मेरा फ़र्ज़ है। आप नाराज़ हों या खुश, मेरे लिए सबसे अहम चीज़ आपकी हिफाजत है। पारस पहली बार ज़वार की आंखों में झांकती है और नरम लहजे में कहती है, तुम हमेशा इतने खामोश और सख्त क्यों रहते हो? कभी कभी लगता है कि इस मजबूत शख्सियत के पीछे बहुत ज़्यादा तन्हाई छुपी हुई है। ज़वार चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर नज़रें झुकाकर जवाब देता है, तन्हाई तो बरसों से मेरी साथी है पारस बीबी, आप बस अपनी फ़िक्र करें। इसी दौरान अचानक पारस के मंगेतर के आने की इत्तला मिलती है और पारस और ज़वार दोनों ही बेचैन होते हैं। आखिर क्यों? क्या यह मंजर ज़वार देख पाएगा? इसके चेहरे पर बेबसी, गुस्सा और तकलीफ़ एक साथ नुमायां होने लगती है। वो अपनी मुठ्ठियां भींच लेता है। ज़वार दिल में कहता है, आखिर मुझे क्या हो रहा है? क्यों इसे किसी और के साथ देखकर दिल बेचैन हो जाता है? मैं तो सिर्फ इसका मुहाफिज हूँ, फिर इस पर किसी और का हक मुझे क्यों खटक रहा है? क्या मैं अपने फ़र्ज़ की हदें भूल रहा हूँ या फिर अनजाने में अपने दिल को पारस के नाम कर बैठा हूँ? अगर ऐसा है तो क्या मैं उसे किसी और का होते हुए देख सकूँगा? ये सवाल ज़वार के दिल में एक नई कशमकश पैदा कर देता है, और यही कशमकश आने वाली किस्तों में कहानी को एक नए मोड़ की तरफ ले जा सकती है। क्या बहजाद की बहन अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? क्या ज़वार अपने जज्बात पर काबू पा सकेगा? और पारस के मंगेतर की आमद इन सब की ज़िंदगी में कौन सा नया तूफ़ान लेकर आएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगली किस्त की मज़ीद दिलचस्प अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।